हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाउड सिक्योरिटी कंसेप्ट्स पे। सो आई होप इससे पूरे पहले आपने एक मेरा वेबिनार देखा होगा क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बेसिक से बताया था कि क्लाउड होता क्या है। एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट ओनली कंसेप्ट्स। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं है कि AWS की सिक्योरिटी कैसे होती है या फिर गूगल की कैसे होती है या फिर माइक्रोसॉफ्ट की कैसे होती है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली क्लाउड सिक्योरिटी, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आप यहाँ पे सिक्योरिटी को नहीं समझ पाएंगे। एंड सिक्योरिटी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वी नीड टू प्रोटेक्ट इन द क्लाउड। अगर आपको यही नहीं पता होगा सो आप सिक्योरिटी कंसेप्ट के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। एंड द सिंपल आंसर इज डेटा। नाउ डेटा आपकी एक टाइप की एसेट्स एंड कैन बी एनीथिंग एंड एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एनी कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन हैज। सो डेटा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वो आपके डिवाइड हो जाते हैं मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। सो फर्स्ट वन इज योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, सेकंड वन इज इंटरनल डेटा एंड थर्ड वन इज योर पब्लिक डेटा। नाउ कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या होता है? सो इट कैन बी कंसिडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल डेटा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन इफ एक्सपोज्ड, इट कैन डैमेज एनी ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। सो यहाँ पे आपके पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशंस जो हम कंसिडर करते हैं इन PII के अंदर, वो सभी काउंट होते हैं जहाँ पे कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। सेकेंड वन इज योर इंटरनल डेटा। सो इंटरनल डेटा कैन बी एनी इंफॉर्मेशन जो कि अगर एक्सपोज होती है, सो यहाँ पे उस रिस्क को मॉडिटेट किया जाता है और कंपनी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से हार्म होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के अंदर किसी ने एक फिशिंग लिंक सेंड किया और उस फिशिंग लिंक की वजह से जो इंटरनल डेटा है वो वहाँ पे लीक हो जाता है, इट्स नॉट कंसिडर्ड इन PII, जो कि आपका पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन में आता है। उसके अलावा जो आपका डेटा हो गया जो आप इंटरनली सेव करते हैं, विच इज योर कंसिडर्ड इन योर इंटरनल डेटा। थर्ड वन इज पब्लिक डेटा। यहाँ पे जब आपका कुछ डेटा एक्सपोज होता है या लीक होता है, सो वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। बट उस पब्लिक डेटा की हेल्प से कुछ इंटरनल डेटा लीक होने के चांसेस हो जाते हैं, देन यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं उसे पब्लिक डेटा के अंदर। नाउ यहाँ पे आपके डेटा की अलग अलग लाइफ साइकिल्स होती है, जिसमें हम देखते हैं क्लाउड की जो लाइफ साइकिल है। सो फर्स्ट वन इज क्रिएट और अपडेट, कि आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं या फिर कुछ चेंजेस करते हैं या फिर अपडेट करते हैं डेटा के अंदर। सेकेंड वन इज योर स्टोर, कि आप कैसे उसे स्टोर करके रखते हैं। थर्ड वन इज यूज, हाउ टू यूज, and then share, and then archive, and last is destroy। यहाँ पे भी हम एक एक का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे क्रिएट, अपडेट, स्टोर, यूज, शेयर और आर्काइव, डिस्ट्रॉय यहाँ पे आपके यूज में आता है। देन स्टार्ट करते हैं विथ योर क्रिएट एंड अपडेट। सो क्रिएट एंड अपडेट के अंदर हम फर्स्ट जो देखते हैं विच इज इम्प्लीमेंटिंग SSL एंड TLS। सो ऑब्वियसली द सिक्योर कम्युनिकेशन थ्रू SSL और TLS शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सो यहाँ पे जो अटैकर होता है उनको डिफिकल्टीज होती है टू डेटा ट्रांसफर। एंड जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है ऑब्वियसली टू सर्वर टू द कस्टमर, सो वहाँ पे कुछ भी डेटा आपका अगर क्लियर टेक्स्ट में जाता है, सो अटैकर कैन इजीली रीड। सो you should implement the SSL and TLS. And second is encryption. So data should be encrypted so that if data is exposed, the attacker cannot read it without decrypting it. So यहाँ पे आपका डेटा अगर इन ट्रांजिस्ट है या फिर इन रेस्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी मतलब ऑलवेज आपका इनक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड भी सेव करके रखते हैं डेटाबेस के अंदर, सो वहाँ पे आपके इनक्रिप्टेड होने ही होने चाहिए। द थर्ड वन इज योर सिक्योर कनेक्शंस। अगेन उसी से रिलेटेड है आपका SSL एंड TLS से, बट यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं रुकते हैं कि आपका HTTPS ही आपका इंश्योर कर रहा होता है कि वहाँ पे SSL TLS है। अगर आप SSH यूज ले रहे हैं, आप FTP यूज ले रहे हैं, सो हर जगह आपके जो इंक्रिप्शन है वो आपके इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। सो दिस इज इन योर क्रिएट एंड अपडेट स्टेट। द सेकेंड इज स्टोर। अगेन स्टोर के अंदर वही दो चीजें आती है। द फर्स्ट वन इज अगेन इंक्रिप्शन, क्योंकि आपका डेटा शुड बी लाइक इंक्रिप्टेड। एंड सेकेंड वन इज योर बैकअप। एंड बैकअप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डेटा लॉस। यहाँ पे आपके ये सबसे
इम्पोर्टेंट होता है इन क्लाउड, क्योंकि अगर आपका क्लाउड अगर किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर अटैकर कुछ परफॉर्म कर देता है, सो यू शुड हैव एनी बैकअप प्लान। सो आपके पास डीएलपी है या नहीं, दैट्स मीन डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम है या नहीं। सो ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं इन योर स्टोर पार्ट। द थर्ड वन इज यूज़। सो यूज़ के अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपका सिक्योर कनेक्शंस। ऑब्वियसली अगर आप कुछ डेटा को यूज़ कर रहे हैं सो ये सिक्योरली कनेक्टेड होना चाहिए। सेकेंड वन इज सिक्योर प्लेटफॉर्म, एंड जहाँ पे भी डेटा आ रहा है दैट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म शुड बी यूज, कि only authentication or like authorized person can only log in or can access this particular portal, so it's protected from attacks and like multiple type of vulnerabilities. Then third one is restrict permissions. So restrict permission हो गई कि data owner should set strict permission to modify and process data from unauthorized persons, कि अगर मैं सुपर एडमिन हूँ तो मेरे पास इतनी परमिशन है, डेवलपर के पास लिमिटेड परमिशंस है, या मैं अगर सिक्योरिटी ऑडिटर हूँ या फिर मुझे किसी को डिटेल्स देनी है, सो वहाँ पे आपने स्पेसिफिकली ही डिटेल्स आपने प्रोवाइड करवाई है, दैट्स मीन वहाँ पे आपके पास परमिशंस लिमिटेड है। The fourth one is secure virtualization. So there is a concept of virtualization in cloud computing जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है in our last video. So in which resource among like user are shared. So cloud providers need to ensure that one customer's data should not be visible to other customers. सो इसके लिए आप पुराना वीडियोस भी एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी इन सिंपल बताऊं, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, मेरे पास लिनक्स है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में है, दोनों के अलग अलग यूजर्स है। सो आई एम मेक श्योर कि यहाँ पे विंडोज का डेटा लिनक्स के पास नहीं जाना चाहिए और लिनक्स का जो यूजर है वो डायरेक्ट विंडोज का डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। सो दिस इज योर सिक्योर वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज योर आर्काइव। आर्काइव के अंदर आता है आपके फर्स्ट ऑब्वियसली एनक्रिप्शन, सेकेंड है आपका फिजिकल सिक्योरिटी, थर्ड इज लोकेशन एंड फोर्थ इज योर बैकअप प्रोसीजर। सो एनक्रिप्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिजिकल सिक्योरिटी हो गया कि डिमांड सेट द स्टोरेज सर्वर आर फिजिकली सिक्योर्ड, जहाँ पे अनऑथोराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए एंड यू कैन प्रोटेक्ट थ्रू द बायोमेट्रिक एंड सीसीटीवी एटसेट्रा टाइप ऑफ थिंग्स। लोकेशन इज रिफ्लेक्टेड ए फिजिकल लोकेशन, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइक नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट्स एटसेट्रा, एंड कैन पोज रिस्क एनी कंसिडर जो भी आपके लोकल और जो आपके नेशनल लॉज है वहाँ पे आपके की फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं या नहीं। एंड लास्ट इज योर बैकअप प्रोसीजर। अगेन बैकअप प्रोसीजर इज टोटली रिलेटेड टू डीएलपी प्रोग्राम, जहाँ पे आपने बैकअप रख रखा है नहीं रख रखा है, फिर इसकी प्रोसीजर क्या है। नाउ लास्ट थिंग इज योर डिस्ट्रॉय। So destroy, that's mean data should be destroyed once of no use of that is cannot be misused by any user, जो कि आपका इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल दोनों तरीके से हो सकता है। एंड क्रिप्टो श्रेडिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनक्रिप्टेड डेटा इज यूजलेस बाय डिस्ट्रॉइंग क्रिप्टोग्राफिक कीज। विथआउट कीज एंड डेटा कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड। सो यहाँ पे आप इस टेक्निक का यूज में ले सकते हैं, बट ये जो प्रोसेस है इन क्लाउड सिक्योरिटी ये हमारे डिप्लॉयमेंट के तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे डिप्लॉयमेंट कंपनी के अंदर है जहाँ पे क्लाउड डिप्लॉय किए जाते हैं, जहाँ पे आपका डेटा सिक्योर किया जाता है। अगर मैं रिमोटली सिक्योरिटी की बात करूँ सो यहाँ पे आप लोग सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि डेटा ट्रांजिट हो रहा है वो आपका सिक्योर है या नहीं, एंड ऑल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लाइक द सिक्योरिटी इश्यूज इन द क्लाउड एंड इट्स सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आपके मल्टीपल पॉइंट्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। So data confidentiality is like when the data is hosted in the cloud. So when the data is hosted in the cloud, its privacy is at risk. And as user have no physical access of their data once it has been outsourced, and then don't know how to confidential of their data is being maintained. क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आगे कैसे डेटा जा रहा है नहीं जा रहा। सो यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि जब मेरा डेटा किसी क्लाउड के अंदर है सो वहाँ पे वो सेफ है या सिक्योर है। नाउ वर्चुअलाइजेशन इश्यूज। सो बेसिकली इट अलाउज द रिसोर्स टू बी शेयर्ड अमंग द यूजर्स एंड वी नीड ए मैकेनिज्म टू एंश्योर
आइसोलेशन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन वर्चुअल मशीन्स। जैसे अभी हमने देखा था एग्जाम्पल विंडोज का और लिनक्स का कि वो दोनों आपस के अंदर कम्युनिकेट करती है, और कम्युनिकेट करती है तो कौन कौन से डेटा का एक्सेस ले पा रही है, या फिर किन किन डेटा पे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ वर्चुअल मशीन्स की बात कर रहा हूँ। सो हो सकता है अगर आप AWS पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके इंस्टेंसेस के नाम से हो, आपके VMs के नाम से हो, बट हम लोगों को ये देखना होता है कि आपस में इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज हो पा रही है, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी आपकी ब्रीच तो नहीं हो रही है। एंड द नेक्स्ट पार्ट is insecure interface and API. So cloud services are managed by the customer obviously and with the help of software or APIs. So vulnerable software or API can be risky. So यहाँ पे हम लोगों को एक एक API एक एक इंटरफेस चेक करना होता है। The next part is malicious insiders. Malicious insiders हो गए कि ब्रीच ऑफ अदर क्लाइंट्स, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन हो गया हमारे पास, और वर्चुअलाइजेशन में एक क्लाइंट की वेब एप्लीकेशन ऐसी है जो टोटली वनरेबल है बट उसने सिक्योरिटी ऑडिट्स नहीं करा रखी, एंड ड्यू टू दिस रीजन वो उस वर्चुअलाइजेशन पे अटैक करके आपके जो दूसरे वर्चुअल मशीन है वहाँ पे भी उसका एक्सेस ले सकता है। सो यहाँ पे जो हमारी शेयर्ड होस्टिंग्स होती है, जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल वर्चुअलाइजेशन आता है, ये उस चीज को अफेक्ट करता है, विच इज मैलिशियस इनसाइडर्स। Next one is account or service hijacking. So there are several methods can cause account of service hijacking, and these include like phishing frauds, vulnerable exploitations, password reuse. So यहाँ पे आपके मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, so ये भी हमें चेक करना होता है अकाउंट और सर्विस हाइजैकिंग के अंदर। द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, द ACM. So in a cloud computing environment, user and cloud servers are not in the same domain. Users and cloud servers are not in the same domain. So यहाँ पे आपको enforce कर रहे होते हैं for efficiency और reliable के लिए to access the information which is totally critical when data is outsourced to the cloud. और एक unauthorized person can gain access to the data जहाँ पे जो कि आपका एक्सेस कंट्रोल राइट्स अगर एक्चुअल में सही से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते, सो वहाँ पे उसका अनऑथराइज्ड पर्सन कैन लाइक डायरेक्टली एक्सेस। सो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर ध्यान रखने होते हैं। नाउ देर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे हो सकता है AWS के अंदर ACM को कुछ और बोला जाए और एज्योर के अंदर कुछ अलग बोला जाए, माइक्रोसॉफ्ट में, या फिर गूगल के अंदर इसके डेफिनेशंस कुछ अलग हो, बट जो आपका कंसेप्ट है वो यही है कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, वर्चुअलाइजेशन इश्यूज, इनसिक्योर इंटरफेसेस एंड APIs, malicious insiders, accounts of service hijacking and access control mechanism ACM, ये सभी पॉइंट्स हम इसके अंदर चेक करें। सो यू कैन एक्सप्लेन टू द क्लाइंट एज वेल कि क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर ये पॉइंट्स हैं जो हम चेक कर रहे होते हैं। अब वो स्पेसिफिकली लाइक इट विल आस्क कि AWS में क्या होता है या फिर एज्योर के अंदर क्या होता है, सो वहाँ की आप पॉलिसीज के बेसिस पे उनके टर्म्स चेंज करके बता सकते हैं। सो दिस इज अ वीडियो ऑफ सिक्योरिटी कंसेप्ट्स इन क्लाउड सिक्योरिटी, जो कि हमारा पार्ट 2 था। सो विल डिस्कस इन पार्ट 3 और 4 जहाँ पे हम स्पेसिफिकली भी बात कर सकते हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में एंड AWS या फिर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।